हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं पूनम खत्री आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर खत्री फैमिली व्लॉग्स में। तो आज जो है अष्टमी है और अष्टमी के दिन जो है पीकू जा रही है दूसरों के घर। जो आप सबको याद होगा, जब हम छोटे थे तो कितने सुपर एक्साइटेड रहते थे। अष्टमी और नवमी के दिन जो है वो घर घर जाते थे, गिफ्ट लेते थे, प्रसाद खाते थे एंड वी यूज्ड टू गेट लाइक 5-10 रुपीज़। आजकल खैर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो एक अपना चार्म होता है बचपन का। तो यहाँ पीकू भी उसको इंजॉय कर रही है। तो आज जो है ये बनी है देवी। तो खैर वो तो देवी स्वरूप है ही। बाकी अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन ये विजिट करेगी। मैं तो नवमी मनाती हूँ, तो मेरे तो नेक्स्ट डे होगी कन्या पूजन। अभी आज ही अष्टमी पे कर रही है इंजॉय। दर्द हो गया ना, फिर शिकायत करोगे आप। तो ये है नेक्स्ट डे है रामनवमी। तो यहाँ पे जो है मैं नवमी पे बना रही हूँ। यहाँ पे सुबह का प्रसाद जो कन्याओं को जिमाया जाएगा, और जब कन्याओं को जिमा दिया जाएगा तो उसके बाद जो है फिर हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं बनाने लग गई थी, नहा धो के अपना जो है प्रसाद बनाने लग गई। सबसे पहले गाय का निकाला, भोग का निकाला, और उसके बाद जो है मैंने आगे जो है कन्याओं के लिए जो है गिफ्ट लिए हुए थे। तो सब अपने अपने तरीके के अपनी पसंद के लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टील के टिफ़िन लेकर आई थी, क्योंकि मुझे प्लास्टिक का सामान बांटना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम आप यूज़ करिए प्लास्टिक। खैर देखिए, जब कोई गिफ्ट आता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आजकल मैं मार्केट में एक चीज़ जो कॉमन देखती हूँ वो देखती हूँ प्लास्टिक के टिफ़िन हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, प्लास्टिक की चम्मचें हैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। आई फील लाइक कि वो कितना ज़्यादा जो है वो हम इनकलकेट कर रहे हैं बच्चों में, कि वो प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं उसके लिए। डेफिनेटली एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइस, बट ये मेरा ओपिनियन है। मे बी यू आर एग्री, मे बी यू आर नॉट एग्री, बट दिस इज़ हाउ आई डू। तो मैं तो स्टील के टिफ़िन लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ स्टील की प्लेट या स्टील के टिफ़िन इन चीज़ों में प्रसाद रख के दूँ। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो पूरा इतना खा नहीं पाते हैं, तो ज़्यादातर वो अपने घर ले जाते हैं। और क्योंकि वो इतनी जगह पे होके आते हैं तो डेफ़िनेटली वो नहीं खा पाते। और इसके साथ में एक चीज़ और मैंने देखी आजकल की, बच्चों को स्नैक्स भी दिए जाते हैं या कुछ और चीज़ गिफ्ट मिलती है। इट्स लाइक नाउ इट इज़ किड्स आर रियली इंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स, और ये काफ़ी अच्छा भी है। ठीक है, इस बहाने ही सही भाई, ये भी पूरी ज़िंदगी याद रहता है कि हम कैसे घर घर गए, हमने हलवा पूरी खाया या चना पूरी खाया, प्रसाद खाया, वहाँ से पैसे मिले, वहाँ से ये गिफ्ट मिला। और वो जो प्लेट्स मिलती हैं ना, स्पेशली प्लेट या टिफ़िन, वो तो हम पूरे साल तक याद रखते हैं कि अच्छा ये तो वहाँ से मिली थी, वो आंटी ने दी थी। तो इट्स लाइक ब्यूटीफुल मेमोरीज़। तो आई होप आपकी भी जो है अष्टमी और नवमी बहुत अच्छी रही होगी। तो मैं यहाँ पर जो है अभी भोजन तैयार कर रही हूँ, और आगे जो है मैं कंटिन्यू रखूँगी विद कि आगे क्या क्या करती हूँ। बाकी इसमें मैं कुछ पंडित जी के लिए भी निकालूंगी, ताकि मैं मंदिर में भेज सकूँ। और आसपास में जो जो घर में लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सर्वेंट्स हैं या फिर बिल्डिंग में गार्ड्स वगैरह हैं, तो उनको भी जो है बिल्कुल प्रसाद देना चाहिए, और वही मैंने बाद में किया। तो इस बार कुछ चेंज वैसे किया मैंने प्रसाद में, वो ये किया कि हम हमेशा आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, तो इस बार जो है मसालेदार ये छोले की सब्ज़ी मैंने बनाई। बाकी तो प्रसाद का वो चना का प्रसाद होता है, हलवा होता है, सूजी का हलवा होता है, और पूड़ियाँ होती हैं। पर इस बार मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई, तो कुछ अलग करते हैं। फिर मैं यहाँ पे जो है भोग लगाने के लिए मंदिर में आ गई, और जो जोत जल रही थी उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी अखंड जोत जो है अपनी आखिरी स्टेज पे होती है। तो यहाँ पर से जो है पूर्ण जो है हो जाएगी ये हमारी जो नवरात्र की जो पूजा है। अभी ये पूरी तरह से यहाँ पे जो ये पीकू सुबह कुछ फूल लेकर आई थी। मैंने उसको बोला था कि बेटा कुछ फ्लावर्स ले आना नीचे से, तो पार्क में खुद जाके लेकर आई थी। तो मैं उन्हीं फूलों को आज चढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैंने गेंदे के और गुलाब के फूल भी चढ़ाए हुए थे,
पर मैं यहाँ पर जो है वो कुछ और पीकू को बहुत रहता है कि मैं तोड़ के लाऊं फूल। तो हमारे नीचे पार्क में जो है काफ़ी फूल बड़े बड़े झाड़ जैसे हैं, काफ़ी सारे पौधे जिन पे बहुत फूल आते हैं। तो मैंने वही फूल पीकू को लाने के लिए वो बहुत प्यारे प्यारे फूल तोड़ के लाई जो मैंने मंदिर में चढ़ाए। और यहाँ पर ये दे रहे हैं सूर्य को, जल अर्पित कर रहे हैं सूर्य देव को। फिर इन्होंने यहाँ पे मेरी हेल्प करी प्रसाद जो है वो पैक करने में। और फिर हमारे घर जो है देवियाँ जो है आनी शुरू हो गई। और पीकू की फ्रेंड्स ने आज जो है पूजा करने के बाद और खाना खाने के बाद तो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया। तो देखिए जब गर्ल्स पार्टी करती हैं तो देखिए क्या हाल होता है। बट दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये आपको मैस कभी नहीं लगेगा, आपको हमेशा ये लगेगा कि ये एक ऐसा टाइम है बच्चों का जो वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इट्स लाइक आई फेल्ट सो गुड कि चलिए कितना अच्छा दिन है। और मेरे घर में जो है देवियाँ जो है वो इतनी प्रसन्न घूम रही हैं। और बल्कि बाद में भी वो अपनी फ्रेंड को घर तक छोड़ के आई तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और इनकी खुशी से बढ़ के मेरे ख्याल से तो अभी कुछ भी नहीं है। तो जहाँ ये खुश है वहाँ हम खुश हैं। यहाँ तो सब कुछ बहुत बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत मज़े करे, स्पेशली देवी स्वरूप कन्या बेटियों ने तो वाकई में बहुत ही अच्छा रहा सब। हैप्पी नवरात्र टू ऑल, हैप्पी नवमी। और कल है दशहरा, तो मैं आपको दशहरा रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कैसा रहा। और शाम को सेम वही क्वालिटी टाइम लेडीज़ की चिट चैट में मैंने दिन स्पेंड किया। एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे जहाँ पर कि आई स्पेंट वंडरफुल मोमेंट्स विद द फैमिली विद फ्रेंड्स ऑल्सो। और कल जो है दशहरा है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ दशहरा की सेलिब्रेशन कैसी रही। तो ये नेक्स्ट डे जो है हम चल दिए थे कि दोपहर को एक्चुअली दशहरा था तो ऑफ था, तो पूरी फैमिली एक साथ थी। तो वी डिसाइडेड कि लंच हम बाहर करते क्योंकि शाम को रावण दहन का जो है यहाँ पे कार्यक्रम है तो उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब दोपहर को हमने डिसाइड किया कि चलो भाई लंच करके आते हैं। तो हमने पास की कोई अच्छी डेस्टिनेशन ढूंढी जहाँ पर कि बच्चे एज़ वेल एज़ बड़े दोनों ही जो है एंजॉय कर सकें। तो पास में बड़ा अच्छा है। मैंने पिछली बार आपको जो है एक फूड जो है डेस्टिनेशन दिखाई थी, तो उसके अलावा जो है अब यहाँ पर जो है मैं एक और नई जगह आपको दिखाऊंगी जो इधर मानेसर की तरफ ही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पिछले व्लॉग में कहाँ पर कौन सा वाला जो है वो फूड आउटलेट मैंने आपको विज़िट करके दिखाया था, तो वो मुझे बताइएगा। तो अगर आपने पीछे मेरा व्लॉग देखा है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ये मानेसर की तरफ जाते हुए जो है यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक विज़िट करवाया था आपको, जहाँ पर कि अंदर वो सरपंच पराठा मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए एक नई जगह आपको एक और एक्सप्लोर करवाते हैं। और तो कुछ नहीं लेना अभी यहाँ से। तुम क्या दिला सकते हो? शूटिंग ना मैं जोड़ दूंगी, कोलाज बना दूंगी छोटे ना, तू अपने का करवा ले जा। किस खुशी में? सब्जी लेना है। नहीं अब कुछ नहीं लाना। इसको तोड़ना पता था कि आज आ जाएंगे। भारत में क्यों खामा का बोले हैं? फोटो खींच दो हमारा फैमिली का गूगल। हाँ वो डालना है ना खाओगे मीठा। तो यहाँ पर जो ये डेस्टिनेशन है इसके साथ में जो है ये कुछ एक आर्ट गैलरी थी जहाँ पे मोजड़ीज मिल रही थी। तो पीकू ने अपनी एक पेयर ली और भी काफ़ी कुछ स्टफ था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वुडन मटेरियल काफ़ी अच्छा था।
और इसके अलावा पूरी एक गैलरी बनी हुई है जिसके मतलब ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको एक गार्डन स्पेस भी है, तो इवनिंग में आप बैठ सकते हैं। एक आई थिंक ट्रेन भी चलाते हैं यहाँ पे ये। सो क्वाइट एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी जगह मुझे लगी। और एक और जगह हमने फाइंड आउट कर ली, ये किंग्स करके कुछ फूड ईटरी डेस्टिनेशन है, जो अभी मैं इसका जूम करके लोगों भी दिखाऊंगी जो बाहर लगा हुआ है। तो यहाँ पे पीकू ट्राई कर रही है अलग अलग जूतियाँ कि कोई तो फिट आ जाए, कि मैं सोच रही थी यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि दिवाली पे ट्रेडिशनल अटायर के साथ शी रिक्वायर्स अ पेयर ऑफ ट्रेडिशनल सैंडल्स, चप्पल्स और द जूतीज़। तो ये मैंने सोचा कि चलो आए हैं तो यहाँ से ले लेते हैं, और उसने ली भी। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर यहाँ लगा हुआ है सामान, और ये किंग्स करके जगह है, तो ऑब्वियसली यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सेम नेम की हैं। तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, और मुझे वाकई में अनएक्सपेक्टेड था जिस जगह पे ये बना हुआ है। पर आसपास में जो है काफ़ी अच्छा इन्होंने डेवलप किया हुआ है। देखिए पीछे कितना ग्रीनरी है, और जब धूप चली गई तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सिट। तो ये पीकू ने वहाँ से पिचकू बॉल ली थी, एंड दिस इज़ समथिंग लाइक दबाओ तो ये बॉल इधर उधर से पता नहीं किधर किधर से बाहर बबल की तरह आ जाती है। फिर हम गए यहाँ पर, एक बड़ा प्यारा सा अमेरिकन एक ब्रांड है, आई थिंक स्वान करके। बहुत ही अच्छा आउटलेट मुझे लगा कि यहाँ पे क्लोथिंग्स थी बड़ी कलरफुल, एकदम चटक पटक टाइप की जो है वो क्लोथिंग्स थी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने भी कुछ अपने लिए शॉपिंग करी, बच्चों ने करी, मतलब वी लव्ड इट। तो अगर आप कभी इस तरफ जाएं मानेसर की तरफ, तो यू कैन चेक आउट दिस किंग्स ईटरी, और ये काफ़ी बड़ी है और इसका होर्डिंग भी बहुत बड़ा इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जाके ये ब्रांड सब चेकआउट कर सकते हैं। ये ब्रांड जनरली ऑनलाइन मिलता है, पर ये फर्स्ट टाइम ऑफलाइन इसका मैंने आउटलेट देखा था, तो इट वाज वेरी गुड वन। सो वी टुक मेनी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम हियर। चलो आओ। तो यहाँ पर मेरा छुटकू वाला कैमरामैन जो है वो बड़ा एक्साइटेड था कि चलो मैं शूट करूँगी मम्मी। तो पीकू ने जो है ये कैमरा को होल्ड किया, एंड सी हाउ ब्यूटीफुली शी इज़ शूटिंग। मतलब मेरे अलावा सब कुछ ही आ रहा है, या शायद दीवारें ही शूट कर रही थी। फिर मैंने उससे कैमरा लिया और फिर मैंने शौर्य को दिया। मैंने कहा भाई प्लीज़ आप कर दो 2-4 शॉट तो आप ले दो ढंग के, क्योंकि मैं ढंग से उस पर आ नहीं पाती हूँ। तो ये हम बीच बीच में ट्राई करते रहते हैं कि कैमरा फ्रेंडली हो सके और मैं कहीं ना कहीं दिख सकूँ। तो ये ऐसा नहीं है, मैं अननोन होने की पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं नहीं जानती कैमरा किधर है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे ऐसा करने में पूरी तरह से जो है असफल करते हुए फिर से मैंने इनसे कैमरा लिया कि तुम जाओ, तुम्हें अभी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, मुझे दे दो। क्योंकि शौर्य कई बार मेरे साथ ऐसे चीट कर जाता है कि वो कहता है मैं मम्मी शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो अपनी तरफ कैमरा जो है वो शूट कर रहा होता है, मतलब अपने ही फ़ोटोज़ खींच लेता है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है क्या। तो फिर भी चलो ऑनेस्टली उसने शूट कर दिया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर मैं एटलीस्ट फाइनली मैं यहाँ पे ये चेकआउट कर रही थी, और यहाँ पे क्रॉप टॉप और ये सब बड़े ब्यूटीफुल थे। बट मैं क्योंकि काफ़ी हट्टी कट्टी हूँ तो मुझे अपने हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो एवरीबडी हैज़ देयर ऑन शेप एंड साइज़, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग। बट बहुत अच्छी बात ये थी कि इस ब्रांड में जो है आपको प्लस साइज़ के बहुत अच्छी जो हैं वो आपको डिज़ाइन और टी शर्ट और लोवर मिल गए। कि मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे जो जनरली कंपनीज़ का 4XL होता है, यहाँ पे 2XL में ही वो साइज़ अवेलेबल था। फिर पास में जो था लास्ट में कि प्ले जोन एरिया था, और ये काफ़ी किफ़ायती था क्योंकि आप 500 रुपीज़ में काफ़ी सारे गेम खेल सकते थे। तो मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मुझे लगता है कि बाहर वैसे खेल लो तो अच्छा है। मुझे एक्सपेक्ट था कि भाई सफोकेशन ना हो, लेकिन सफोकेशन नहीं थी। और ये है इसका बड़ा सा होर्डिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, द किंग्स होटल करके हैं जो के हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा सा होर्डिंग है, तो ईजिली दिख जाता है। तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा आसानी से इफ़ यू वांट टू विज़िट। इसके अलावा ये गेमिंग जोन ठीक ठाक था, छोटा सा था बट प्यारा सा था, और अंदर ठंड थी, एसी अच्छे से चला रखा था, वरना मैं डर गई थी कि मैंने कहा कहीं
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, दैट्स नॉट लुकिंग गुड। तो मैं तो सिर्फ इन्जॉय करती हूँ उनको खेलते हुए, देखते हुए, और आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं जनरली वीडियो गेम्स बाहर नहीं खेलती हूँ इस तरह की चीज़ें। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इन्जॉय नहीं करती, मैंने वीडियो गेम बहुत खेले हुए हैं, तो मुझे मालूम है वीडियो गेम में कितना मज़ा आता है और इन गेम्स में भी कितना मज़ा आता है। और मैं तब तक बना रही थी अपनी कुछ रील्स जो मैं शूट कर रही थी। तो ऑब्वियसली भाई, एक सुंदर महिला के सामने कैमरा और वो पोजेस ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है भला, बताइए। मेरी बात से सहमत है? तो यहाँ पर मेरी बेटी ये घोड़े के कान खींचते हुए भागो भागो भागो, तो दिस इज़ शी इज़ इन्जॉइंग। अभी भी वो छोटी सी है, तो सारी ऐसे गेम्स को बहुत इन्जॉय करती है। तो आप मुझे बताइएगा, आपको कौन से वाला सबसे अच्छा जो है वो ये बच्चे जिस पे झूलते हैं, कौन सा वाला स्ट्रक्चर सबसे अच्छा लगता है? एरोप्लेन का, दिस हॉर्स, या फिर वो बड़ा सा एक हवा भरा हुआ वो जो बड़ा सा झूला होता है जिस पे बच्चे उछलते हैं, कौन से वाला? अगर आपने कोई ट्राई किया तो बताना। मैंने तो खैर काफ़ी सारे गेम्स खेले हुए हैं, तो मैं ये भी खेलती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा गेम होता है। और इसमें लेकिन काफ़ी टफ होता है भाई। ट्राई किया है आपने कभी? इस गेम का नाम क्या है प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। क्या आ जाओ। पानी की बोतल ले लो। कैसे यूज करते हैं? जैसे कोई चाबी देने के लिए हो ना, तो चाबी रख लेते हैं इसके That's up to you ना, how to use it. It's not something that आप obviously उसने भी coins ही रखे हुए हैं। खांची आ गई, खांची मुझे अच्छी आ रही है, आ चुकी है हमारी अच्छी। चलो पीकू आओ बेटे, जल्दी आओ पीकू। आजा पीकू। कर दी तूने? देखो देखो इधर देखो। क्या कर रहे थे आप ये? थक गया यार तुमका। We got exhausted man. Yeah. फोटो देखना कितनी खींची है मैंने। सो फाइनली जो है हम वाइंड अप करके, लंच करके, थोड़ा बहुत फन, मज़ा, मस्ती और थोड़ी सी ज़्यादा सी शॉपिंग करके वी केम बैक। और जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे आसपास का एरिया, गुड़गांव की साइड का जो एरिया है, वहाँ पे जो एक वंडरफुल चीज़ जो मुझे लगती है वो लगती है मुझे पहाड़। मतलब यहाँ पर ना अरावली हिल्स आपको नज़र आ जाएंगे, दे आर ऑसम। तो कैमरा में आई डोंट नो कितना कैप्चर होता है, बट जब आप यहाँ पे रोड्स एक्चुअली बने हुए हैं, वो कोई ऐसा नहीं पूरा डीप करके बनाए हैं, तो उठान के साथ उठान दिखती है और नीचे आते तो नीचे आता हुआ फील होता है कि ये सब पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। तो ये ऐसे पहाड़ियाँ नज़र आती हैं सामने, और जो मतलब आप सोचिए अपनी आँखों से जब आप ऐसा नज़ारा देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो दैट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो उसके बाद हम लोग आ गए वापस घर पे, और फिर हम वेट करने लगे शाम की, क्योंकि टुडे इट इज़ दशहरा, और दशहरा का जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है, सारी बुराइयों पर अच्छाई की जीत का कार्यक्रम जो है वो हम वेट करने लगे, और वी विल विजिट देयर, वी विल विटनेस दैट वन। वो
अभी भी फ्लावर्स ले रही। आजा आजा आजा, मैं जा रही हूँ, बाय। आप को क्या है ये? अच्छा, तो ये लगाए हैं यहाँ पर 3 पुतले, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के। एंड कितनी बड़ी बड़ी मुच्छें हैं, वाकई में बहुत सुंदर लगाए हैं। और लगता है कि भी काफ़ी मेहनत करी गई है बनाने में। और फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं। 6 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन भाई 6 बजे तो पॉसिबल नहीं हुआ कि एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि लोग नहीं आए थे। तो धीरे धीरे करके सब गैदर हो गए। विद इन 1 आवर अराउंड 7 o'clock के आसपास में जो है ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। और उसके बाद हमने पूरा रावण दहन देखा। तो चलिए आप मेरे साथ ही रावण दहन की क्लिप्स देखिए एंड इन्जॉय। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, शेयर। एंड आपको कुछ भी अच्छा लगा तो उसके बदले एक लाइक दीजिए। और अगर सब कुछ अच्छा लगा तो डेफिनेटली तब तो आप मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए, सो दैट हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। और भी ऐसे अच्छे अच्छे जो हैं मैं व्लॉग्स बनाऊं। और योर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक एंड शेयर, इट इज़ अ बूस्ट फॉर मी। तो चलिए आइए मेरे साथ मनाइए दशहरा और रावण दहन देखते हैं। और जो भी मैं कैप्चर कर पाऊँगी, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ये सारे फेस्टिवल्स को कैप्चर करने का। और मुझे अभी तक जो है आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड वाइल एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स। और यहाँ पे कुछ अवेलेबल थे ये मुखौटे, धनुष, तीर, बाण, सब कुछ जो हैं यहाँ पर अवेलेबल थे। और यहाँ पे लोग जो है उसको खरीद रहे थे। तो पिकू भी देखो, शी ऑल्सो गॉट लाइक एक तीर, एक धनुष जो है उसने भी लिया एंड शी वाज प्लेइंग, और एक गदा भी ली। तो यही तो फ़न है, बचपन में सब हमने भी किए हैं। तो अगर आपने कभी इनमें से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है, कौन से फेस्टिवल को, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए कैसे धनुष के साथ जो है वो पॉजेस बना रही हैं ये जैसे। और इसके साथ में बाहुबली का गाना भी गा रही थी। ओह, शी वाज लाइक सिंगिंग विद फुल एक्साइटमेंट। बहुत साल पहले नहीं हाँ अंकल जी के तो ना अंकल जी के मुझे ट्राई उड़ना चाहिए तो कुंभकर्ण नहीं दिख रहा मुझे, पेड़ों में छुपा हुआ है कुंभकर्ण। हाँ, मेघनाथ और रावण ही दिख रहा है। हाँ बेटा, हेल्प करो। हाँ, रावण में तीर की गोलियां चल रही हैं। अच्छा मतलब फिर भी नहीं मर रहा वो। रावण में गोलियां चल रही है, फिर भी नहीं मर रहा। हाँ, सबसे मुश्किल है। अरे बिग वाले चला स्मॉल चलेगा।
ताशवी मेघनाथ जल गया। बस लास्ट में रावण की बारी आएगी। कितनी गोलियां चला दी? वो उसके अंदर होंगी ना, उसकी ड्रेस में होंगी ना, फट रहा होगा, उसके अंदर फट रहा होगा। ये काफी को अपने पापा के पास होंगी ना, ये रख दो ना, ये पे कहीं भी रख दो, सब जगह से मिल जाएगा। गया मेघनाथ। हाँ, लकड़ी अंदर साफ पेपर है, लकड़ी है और बम है। बम भी हाँ हो गया, वो जल गया। अब रावण की बारी। वो बात गया, रावण की बारी हो गई, वो लग गई लंका। दे आर ट्राइंग, उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है, उसके लगा तो दी। बोल रहे हैं उसे किडनी में स्टोन्स लगा रखे हैं। हाँ जली तो नहीं, आग तो लग गई पर हाँ पीछे पीछे आग लगी थोड़ी सी। नहीं बेटा, हवा काफी चल रही है। देखो तुम्हारे ऊपर सर पे पत्ते कितने हिल रहे हैं। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। अच्छा लो। सो फाइनली जो है रावण की बारी आ गई और रावण को भी तीर मार दिया गया और उसमें विस्फोट के साथ जो है आग लग गई और रावण दहन जो है ये संपन्न होने की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए रावण जो है वो एक प्रतीक है। रावण का नॉलेज अगर आप देखें तो वो उससे बहुत ज्ञानी था, लेकिन अहंकार और गुस्सा, मैं आपको कई बार पहले भी मैंने कहा है कि जो गुस्सा होता है, जो आपको बिल्कुल आपको देखने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता वो आपकी कम कर देता है, उसका नाश कर देता है। आपका गुस्सा, एंगर सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशन होता है। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो कोई भी डिसीजन मत लीजिए। यहाँ पर रावण ने काफ़ी समय लगाया भस्म होने में, क्योंकि वो बार बार हवा चल रही थी और वेदर शायद वो ठीक से विस्फोट नहीं हो पा रहे थे, वरना वेरी सेफर साइड ये सब किया गया था। तो करके कोशिश कर करके इस रावण को जला दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली थी जो हमें जीवन में भी याद रखनी चाहिए कि आपके जीवन में हो सकता है कुछ समस्याएं आपके एक प्रयास से ठीक नहीं हो, तो प्रयास करते रहिए और ध्यान रखिए केवल बुराई का अंत करने के लिए आप ये मत वेट करिए कि कोई और आके आपकी समस्याएं दूर करेगा। आपको अपने आप करना है। भगवान ने आपको क्षमता दी है, हाथ दिए, बुद्धि दी, ये सब कुछ दिया क्या, ताकि आप जो हैं ऐसी बुराइयों का नाश स्वयं करें। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी हर बुराई का नाश करें। और कुछ नहीं तो ध्यान रखिए कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए लिखिए, बोलिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाइए। अपनी सामने नहीं आ सकते कोई बात नहीं, पीछे से सपोर्ट करिए, लेकिन बुराई को चुप रह के हम समर्थन देते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। इसीलिए जो है एक साइलेंट दर्शक की तरह मत बनिए कभी भी। हमेशा ध्यान रखिए कि बुराई का नाश जो है वो हमारे ही एक कदम से होगा।
और फाइनली जो है ये दशहरे का ये उत्सव समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सबका भी दशहरा बहुत अच्छा गया होगा और ये रात का कुछ मौसम है सुहावना होता चला गया और अगले कुछ दिन तक बारिश जो है हुई, जो आपने भी ज़रूर नोटिस करी होगी।